एक सम्राट जो बूढ़ा हो गया था, उसे अपने 3 पुत्रों में से एक को अगला सम्राट नियुक्त करना था। लेकिन सम्राट के सामने समस्या बहुत बड़ी थी, क्योंकि उसके 3 पुत्र बल, बुद्धि और राजनीति में एक से बढ़कर एक थे। वह यह तय नहीं कर पा रहा था कि किसे अपना उत्तराधिकारी बनाए। वह पिछले कई महीनों से इसी उधेड़-बुन में था कि किसी तरह यह पता लगाया जाए कि इनमें से कौन सबसे अच्छा सम्राट बनेगा। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपना साम्राज्य फैला सकता है। एक सम्राट जो बूढ़ा हो गया था, उसे अपने 3 पुत्रों में से एक को अगला सम्राट नियुक्त करना था। लेकिन सम्राट के सामने समस्या बहुत बड़ी थी, क्योंकि उसके 3 पुत्र बल, बुद्धि और राजनीति में एक से बढ़कर एक थे। वह यह तय नहीं कर पा रहा था कि किसे अपना उत्तराधिकारी बनाए। वह पिछले कई महीनों से इसी उधेड़-बुन में था कि किसी तरह यह पता लगाया जाए कि इनमें से कौन सबसे अच्छा सम्राट बनेगा। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपना साम्राज्य फैला सकता है, इसे और अधिक अमीर बना सकते हैं। उसने कई बार अपने बेटों को विभिन्न तरीकों से परखने की कोशिश की। उसने उनसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे, लेकिन हर बार तीनों राजकुमार सम्राट की नजरों में समान योग्यता वाले साबित हुए। सम्राट की परेशानी बढ़ती जा रही थी, लेकिन उन्हीं दिनों एक बूढ़ा साधु सम्राट के महल में भिक्षा मांगने आता है। क्योंकि संत दोपहर के समय भिक्षा मांगने आता था, इसलिए सम्राट उससे आज का भोजन महल में ही करने का अनुरोध करता है। इसके बाद वह भिक्षा लेकर वहां से निकल सकता है। साधु ने सम्राट की आज्ञा का पालन किया और दोनों भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में बैठ गए। जब वे भोजन कर रहे थे तो राजा के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभरती देखकर ऋषि ने अनुमान लगाया कि राजा बहुत परेशानी में है। भोजन के बाद जब सम्राट और भिक्षु एक कमरे में बात कर रहे थे, तो साधु ने सम्राट से पूछा, श्रीमान, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बड़ी उलझन में हैं। यदि आप चाहें तो अपनी चिंता मेरे साथ साझा कर सकते हैं। सम्राट ने कहा कि चिंता केवल इस बात की है कि मैं अपना उत्तराधिकारी किसे बनाऊं। मेरे तीनों बेटे किसी भी तरह से एक दूसरे से कम नहीं हैं। तीनों एक से बेहतर हैं। अब यह स्पष्ट नहीं है कि सम्राट किसके हाथों में अधिक सुरक्षित है। यह सुनकर बूढ़ा साधु हंस पड़ा और बोला, इस समस्या का समाधान तो बहुत सरल है। तब उस साधु ने सम्राट को एक तरकीब बताई जो सम्राट को भी पसंद आई। उसके बाद बूढ़े साधु ने भी सम्राट से जाने की अनुमति ली और महल से निकल गया। इस घटना के कुछ दिन बाद एक दिन सुबह सम्राट ने अपने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और उनमें से प्रत्येक को गेहूं का एक दाना देते हुए कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं, लेकिन वापसी का समय निश्चित नहीं है। शायद इसमें 2 या 3 साल भी लग सकते हैं, लेकिन जब मैं लौटूंगा तो यह गेहूं आप लोगों को सुरक्षित लौटाना होगा। एक भी दाना खराब नहीं होना चाहिए। इतना कहकर बादशाह तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। पिता के जाते ही बड़ा बेटा गेहूं को तिजोरी में बंद कर देता है। उस पर एक बड़ा सा ताला लगा देता है, इस उम्मीद में कि जब इसके पिता वापस आएंगे तो मैं यह गेहूं की बोरी उन्हें सुरक्षित लौटा दूंगा। दूसरा बेटा सोचता है कि गेहूं को तिजोरी में रखना मूर्खता होगी। क्या पता पिताजी को घर वापस आने में कितना समय लगे, तब तक गेहूं में कीड़े लग जाएं, वह सड़कर राख हो जाएगा। यह सोचकर उसने उस गेहूं को महल के पीछे खाली जमीन पर फेंक दिया। यह सोचकर कि इतनी पैदावार होगी, मैं पिता को एक बोरी गेहूं लौटा दूंगा। लेकिन वह किसान नहीं थे, उसे खेती की समझ नहीं थी। उसने गेहूं ऐसे फेंका जैसे कोई किसान कभी नहीं फेंकता। न तो उसने गेहूं फेंकने से पहले जमीन देखी कि जमीन बंजर है या उपजाऊ। न उसने हल चलवाया, न घास फूस हटाया और न ही फसल बोने के लिए जमीन किसी भी तरह से तैयार की थी। बस ईश्वर के भरोसे उसे फेंक दिया। जब ईश्वर इतने सारे पौधे व्यर्थ उगाता है तो वह मेरे घर में भी पौधे उगाएगा। सबसे छोटे बेटे ने सोचा कि तिजोरी में गेहूं रखना सबसे बड़ी मूर्खता होगी। जब तक पिता लौटेंगे तब तक वह नष्ट होकर राख हो जाना निश्चित है, और गेहूं को किसी भी जमीन पर फेंक दो। भगवान पर भरोसा करना जोखिम के लायक होगा। इसलिए उसने एक निर्णय लिया और एक किसान के पास गया। उसे एक किसान की मदद से अच्छी उपजाऊ जमीन मिली। उसने उसमें से सभी खरपतवार हटा दिए। उसने उसे जुतवा दिया और उसे तैयार कर लिया और फिर उसमें बीज बो दिए। साथ ही उन्हें समय समय पर खाद और पानी भी दिया। 3 साल बाद जब पिता वापस आए तो सबसे बड़े बेटे ने तिजोरी खोलकर दिखाई तो वहां राख के ढेर के अलावा कुछ नहीं था। पिता ने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें असीमित संभावनाओं वाले जीवित बीज दिए हैं जो इन 3 वर्षों में सैकड़ों बार विकसित हो सकते थे, लेकिन तुमने उन दानों को धूल में मिला दिया। जो बचे थे उन्हें मार डाला तुमने। विकास की संभावनाओं को नष्ट कर दिया। राज्य तुम्हारे हाथों में देकर मैं क्या करूंगा? तुम कुछ वर्षों में उसके साथ भी ऐसा ही करोगे। सम्राट ने दूसरे बेटे से पूछा कि गेहूं के दाने कहां हैं?
वह सम्राट को महल के पीछे बंजर भूमि पर ले गया, जहां उसने अनाज फेंक दिया। लेकिन गेहूं का एक भी पौधा नहीं था, केवल कुछ घास फूस और कांटेदार पेड़ जमा थे। वह राजकुमार अनाज फेंकने के बाद पिछले 3 साल से उसे देखने भी नहीं आया। पिता ने पूछा कि गेहूं के पौधे कहाँ हैं? बेटे ने कहा कि मैंने उन्हें यहां बोया था, पता नहीं वे कहां चले गए। सम्राट ने पूछा कि क्या बोने से पहले जमीन की जांच की गई थी? क्या आपने बोने के लिए जमीन तैयार की थी? बेटे ने शर्मिंदा होकर कहा, नहीं, मैंने सोचा कि जब इतने सारे पेड़ हैं, पौधे, घास, तिनके और झाड़ियां जमीन पर बोए बिना ही उग गईं और बिना किसी विशेष देखभाल के इतनी बड़ी हो गईं, तो मेरे गेहूं के बीज तो उगेंगे ही और उनमें से कम 1 बोरी गेहूं तो निकलेगा। सम्राट ने कहा कि तुम भी साम्राज्य संभालने के लायक नहीं हो, जो व्यक्ति बीज बोने से पहले यह भी नहीं देखता कि जमीन कैसी है और बीज बोने के 3 साल बाद तक देखने भी नहीं जाता कि जमीन कैसी है, वह इस राज्य का क्या करेगा? मुझे भी साफ दिख रहा है, सम्राट ने अपने तीसरे बेटे से पूछा। गेहूं कहां है? वह सम्राट को एक बड़े खेत में ले गया। सम्राट ने जितना गेहूं दिया था, उसका गेहूं 1000 गुना हो गया। खेत बड़ा होता जा रहा था, क्योंकि उसके पास जो भी गेहूं था वह उसे अगले वर्ष के लिए बीज के रूप में उपयोग करेगा। पिता यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उसके सामने एक विशाल लहलहाता हुआ खेत था, जिसमें जीवन था। हवाएं खुशबू को दूर तक ले जा रही थीं, जिस पर सूरज की रोशनी चमक रही थी और जिसकी हरियाली उसकी इस भरपूर फसल को देखकर मन को शांति और आंखों को शांति दे रही थी। पिता का हृदय पसीज गया और वह उत्साह से चिल्ला उठे, केवल आप ही राज्य पर शासन कर सकते हैं, क्योंकि जो छोटे बीजों को नहीं संभाल सकता, वह इतने बड़े साम्राज्य को, इतनी बड़ी संभावना को कैसे संभाल सकता है? और फिर राज्य छोटे बेटे को सौंप दिया गया। दोस्तों, यहां वो 3 राजकुमार हैं, दुनिया के 3 अलग अलग तरह के लोग, और उन तीनों को मिलने वाली गेहूं की बोरियां हम सभी को मिलने वाले एक ही समय का प्रतीक हैं। उन 3 राजकुमारों की तरह हम सभी को समान समय मिलता है संभावनाओं को विकसित करने के लिए, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग कभी यह जानने की कोशिश नहीं करते कि अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग कैसे करें। बिल्कुल पहले राजकुमार की तरह, जिसने गेहूं की वृद्धि की संभावनाओं को बढ़ाने और उसकी रक्षा करने के लिए कोई विचार या प्रयास नहीं किया, इस तरह कई लोग अपना समय बेकार की गतिविधियों में बिताते हैं। इसका सही उपयोग न करके अपने जीवन की सभी संभावनाओं को नष्ट कर दें। तिजोरी में रखे गेहूं की तरह धूल में मिल जाते हैं। कुछ लोग उस दूसरे राजकुमार की तरह होते हैं जो समय और अवसर की कीमत समझते हैं, लेकिन कभी भी पूर्णता के साथ कार्य नहीं कर पाते हैं। उनका हर प्रयास आधा अधूरा रहता है। हमारे आलस्य, असफलता के डर और टालमटोल के कारण वे काम में आधे अधूरे मन से प्रयास करते हैं और जीवन भर असफलता का सामना करते हैं। यह सब जानने के बाद भी वे कभी कुछ सार्थक और महत्वपूर्ण नहीं कर पाते हैं। कुछ ही विरले लोग होते हैं जो उस तीसरे राजकुमार की तरह होते हैं, जो अपने जीवन में आने वाले अवसरों और समय का भरपूर उपयोग करते हैं। ये कर्मयोगी अपने काम के प्रति समर्पित होते हैं। इनके मन में कोई भी डर और शंका ज्यादा समय तक नहीं रह पाती है। और ये वो लोग होते हैं जिनको जन्म के समय जो मिलता है, उसे अपने आखिरी पल तक वो 1000 बार करके वापस दुनिया में लौट आते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।